संतोषी मुंह से कोड़ते हुए कहती है, ये क्या बात हुई? कम से कम सुबह के टाइम तो उधार मत लगाया करो, पूरे दिन भर की बोनी खराब होती है। कभी कभार का उधार चलता है, लेकिन रोज रोज का थोड़ी अच्छा लगता है। समझ रही हूँ संतोषी भाभी, लेकिन उमेश भैया के पास खुला पैसे नहीं थे। अरे कोई बात नहीं मधु बहन, बाद में दे जाना, वैसे भी परिवार जैसी ही बात है। चलो नेहा राजू, उनके जाने के बाद पवन संतोषी के खराब बर्ताव के लिए टोकता है। संतोषी तुमको क्या जरूरत थी इतना खराब बर्ताव दिखाने की? और बेचारे कौन सा हमसे फ्री में पाव खाते हैं, पैसे में खरीद कर ले जाते हैं। अजी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे इनका उधार का धंधा ठीक सा नहीं लगता। अरे 5-10 रुपए की चीज भी उधार लगाने की थोड़ी होती है। खैर, मैंने आज पाव भाजी बनाई है, खा करके जाना। क्या बात है, सुबह सुबह बरसात में गर्मा गर्म पाव भाजी खाकर तो स्वाद आ जाएगा। पाव रोटी ब्रेड के काम में पवन की खूब बिक्री होती थी, जिसे उसकी कमाई भी अच्छी होती थी, इसीलिए वो अच्छा खानपान भी खाते थे। वहीं उनकी तुलना में शांति के घर के हालात इतने गरीबी भरे थे कि 2 टाइम की दाल रोटी का गुजारा भी इन दोनों पर काफी दुभरता से चल रही थी। वहीं सुरेंद्र उमेश मूसलाधार बारिश में भीगे मंडी पहुंचते हैं, जहां से गुस्से में बेरखते हुए। अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों हरामखोर? और अब ये आलू प्याज कर रखा है, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। हम तो टाइम से घर से निकल आए थे, मगर बरसात इतनी तगड़ी हो रही थी कि पूरे रोड पर पानी भरा हुआ था, इसलिए देर लग गई। हाँ ठीक है, अब सफाई देकर फालतू का टाइम मत गवाओ, जल्दी से बोरी उतारो। अगर एक भी प्याज बरसात का पानी लगे खराब हुआ ना तो तुम्ही से भरपाई करूंगा। हाँ हम तो खुद गरीब आदमी है, परिवार का पेट भरने के लिए तो खुद इतनी भारी बोरी ढोकर गुजारा कर रहे हैं, हम भला कहाँ से भरपाई करेंगे? सेठ तुम चिंता मत करो, हम पहले प्याज के कट्टे उतार देते हैं, प्याज नहीं भीगेगा। दोनों बरसात में भीगते हुए प्याज के कट्टे कंधे पर लाद कर उतारने लगते हैं। सेठ जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे कितनी देर का छोटू को पाव भाजी लाने भेज रखा है, अभी तक आया नहीं हरामखोर। तभी छोटू पाव भाजी पहुंचाने आ गया। ये लो सेठ, गर्मा गर्म पाव भाजी मक्खन मार के। वाह भाई वाह, आज की पाव भाजी में से तो बड़ी अच्छी लजीज खुशबू आ रही है, मेरी तो जीभ लपलपा रही है। अगर आज बड़ा लेट लगा दिया पाव भाजी लाने में। वो आज बारिश के चलते सुबह से दबाकर भीड़ मची थी, इसलिए लेट हो गया। बोनी कर दो, मैं जाऊं फिर। हाँ ये ले, आज की पाव भाजी के 150 रुपए। सेठ बड़े चाव से पाव तोड़कर मक्खन भरी भाजी से लपेट कर खाता है। भाई वाह, आज की पाव भाजी तो बड़ी दमदार लग रही है खाने में, सबसे ज्यादा टेस्टी चटपटी तो भाजी लग रही है। मक्खन टिक्की में दर्द है और पाव भी कुरकुरे हैं। वाह, पाव भाजी की खुशबू सुरेंद्र उमेश की नाक में पड़ती है, जिसे देख अंदर ही अंदर दोनों खाने के लिए ललचा रहे थे। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है पाव भाजी की, थोड़ी आमदनी ज्यादा होती तो मैं भी खा पाता। काश की पैसे जोड़कर मैं अपने परिवार में कभी पाव भाजी बनवा पाता तो सब लोग खा पाते। अरे क्या दोनों आलू प्याज उतारा छोड़ छाड़ कर मेरे पाव भाजी को टक्कर लगी लगाकर ढाकर नजर क्यों मार रहे हो? अरे नहीं तो सेठ, मैं क्यों तुम्हारी पाव भाजी को देखने लगा? अरे लगा पर दोनों लगातार मेहनत से बरसात में भीग कर भारी बोरी उतारते हैं। सेठ पूरा ट्रक खाली हो गया है, अब दिहाड़ी दे दो। हाँ दे रहा हूँ, सेठ मैं चल ये ले, तुम दोनों बाप बेटे के आज के 100 रुपए। सेठ प्रति बोरी उतारने के तुम 5 रुपए देते हो, हम दोनों ने 25 कट्टा आलू प्याज उतारा है तो 125 रुपए बनते हैं। 25 रुपए तुम दोनों का लेट आने का कहता है, क्योंकि तुम लेट आए हो। पर सेठ काम तो हमने पूरा किया है ना, कम से कम एक गरीब मजदूर को उसका पूरा मेहनताना तो दो। और बाकी सब्जी व्यापारी बोरी पल्लेदारों को एक बोरी उतारने के 10 रुपए देते हैं, तुम तो हमें 5 रुपए देते हो, फिर भी हमें राजी खुशी कर रहे हैं। इतनी कंजूसी मत करो सेठ। जितना दिया है चुपचाप रख ले, बाकी ये पन्नी में सब्जी डाल दिया, लेता जा। दोनों दुखी मन से थोड़े पैसे सब्जी लेकर घर पर आते हैं। मुझको नहीं खानी है बैंगन की बासी सब्जी रोटी, रात को भी यही खाएगा, कभी तो कुछ अच्छा सा बना दिया करो। राजू तो भी मत खा, मैं भी नहीं खाऊं, संडे के दिन भी बस यही पकाओ रोटी सब्जी बनाते हैं। दोनों चिढ़कर सब्जी रोटी की प्लेट दूर कर देते हैं, जिस पर रीता डांट लगाती है। चुपचाप से खाते हुए लगाओ थप्पड़। मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम दोनों के खाने पीने में ज्यादा नखरे हो गए। आखिरी बार पूछ रही हूँ, खाना है कि नहीं? नहीं खाना। ठीक है मत खाओ, आज भूखे रहोगे। माँ जी मधु, खबरदार जो आप में से किसी ने इन दोनों को खाना दिया तो। अरे भाई क्या बात है, मेरे प्यारे प्यारे पोता पोती क्यों रो रहे हैं? बहू तूने बच्चों को क्यों मारा है? अजी दोनों मार खाने वाले ही काम कर रहे हैं, बहू भी कितना झेलेगी बेचारी। जब देखो खाना खाने में आनाकानी करते, ऐसे शरीर में क्या ही अंदर लगेगा? अपनी पड़ोसन सुषमा के पोता पोती का शरीर इतना अच्छा हो रखा कि 8-10 साल के बच्चे 15-16 साल के लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को उनके घर में जो खाना मिलता है पता है, प्रिंस नायक की दादी उनकी रोटी में घी चिपक के खिलाती है, दाल में मक्खन डाल के खिलाती है। हमारे घर में तो सूखी रोटी सब्जी दाल चावल बनते हैं। नेहा की बात गरीब ससुराल वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उमेश की आंखें डबडबा जाती हैं। बच्चों की बात भी ठीक है, कभी तो हमें भी बच्चों को कुछ अच्छा बनाकर खिलाना चाहिए। सच में बड़े होकर जब रोज रोज की रोटी चावल खाकर हमारा मन भर गया है तो ये तो भला बच्चे हैं बेचारे। बेटा अभी के लिए तुम दोनों खा लो, मैं जल्दी कुछ अच्छा बनवा दूंगा। सच्ची में पापा? ठीक है फिर हम खा रहे हैं। बेमन से दोनों इस आस में बैंगन रोटी खा लेते हैं कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। समय गुजरता है, फिर एक दिन बुआ दादी मैं और राजू बाहर खेलने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है जाओ, पर ध्यान से खेलना, ज्यादा भागा दौड़ी वाला खेल मत खेलना, बरसात के चलते बाहर काई सी जमी हुई है, चोट लग जाएगी। ठीक है दादी, हम तेज तेज नहीं भागेंगे। दोनों जैसे ही मकान में से बाहर निकलते हैं तो दोनों को बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आती है। हाँ नेहा दीदी, तुमने ये खुशबू सूंघी? कितनी अच्छी आ रही है ना, लगता है कोई कुछ अच्छी चीज बना रहा है। देखो ये खुशबू प्रिंस अनाया के घर से आ रही है। तभी दोनों भी खेलने के लिए आते हैं। आज तो मैंने कुछ ज्यादा खा लिया, मैं तो पेट फटने को हो रहा है। हाँ मगर मम्मी ने पाव भाजी कितनी टेस्टी और चटपटी बनाई थी ना। पाव भाजी का नाम सुनकर नेहा राजू ललचाते हुए पूछते हैं, पाव भाजी क्या है? कोई खाने की चीज है? ओए बुद्धू, तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? तूने कभी पाव भाजी नहीं खाई क्या?